एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। अगर आप सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए हमीरपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमीरपुर शहर में खुल गया है निर्वाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से आप IAS, HAS की कोचिंग ले सकते हैं। अब आपको सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेने के लिए हमीरपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमीरपुर शहर में खुल गया है निर्वाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से आप IAS, HAS, SSC, HPSSB की कोचिंग ले सकते हैं। निर्वाणा इंस्टीट्यूट के MD सनी दुग्गल ने बताया है कि सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए छात्रों को हमीरपुर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमीरपुर में खुल गया है निर्वाणा इंस्टीट्यूट, जहां से सिविल सर्विसेज की कोचिंग ली जा सकती है। Hello, myself Sunny Duggal and I hails from Hamirpur, Himachal Pradesh. I am starting Civil Service Institute in Hamirpur because there was an immense need of starting an institute in Hamirpur. There are very few people who are selecting into civil services from Himachal area, in spite of the fact they have got a good potential. So I mean we will doing needful for the students and make sure that there would be more selection from Himachal civil services. And हम बच्चों को HAS और IAS के अलावा जो क्लास 2 और क्लास 3 पोस्ट हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चा अच्छा करे हमारे, और मोर नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में हमारी सिलेक्शन हो। वहीं इस अवसर पर रजनीश पुरी ने निर्वाणा इंस्टीट्यूट को ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपने सपनों को साकार करने के लिए हमीरपुर शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने शहर में ही सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। Actually, Hamirpur has a very rich culture of education. As we've seen, the mushrooming of different institutions in this particular town is always there. So, but there is always an immense need of something like that, somebody who can prepare people for HAS, IAS on all these things. So I really appreciate Mr. Sunny Duggal, the one who has come up with such an initiative to give coaching to the people for IAS, HAS exams. And I'm sure that it will benefit for the youth of Himachal. Even I'm not talking about even this particular town, Hamirpur, but even for whole of the Himachal, it will really very fruitful that we have such experienced people like Master Sunny Duggal, and there are some other people, those who have associated with him, those who have themselves have cracked all these services. एंड द अदर थिंग इज़ कि उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सन्नी दुग्गल जिसमें उन लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं जो एलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग एलाइड सर्विसेज के साथ साथ, जैसे मेरी इनसे बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि जैसे टैट और इन सब कोर्सेज के लिए, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए वो कोचिंग देने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे ताकि लोग उनमें भी ज़्यादा सिलेक्शन पा सके। तो मैं अपनी तरफ से पूरी निर्वाणा की टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और बधाई देता हूं कि अपने भविष्य में वो अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेकर आएंगे और अपने निर्वाणा के साथ साथ हमीरपुर का नाम भी IAS और HAS की कोचिंग में भी चमकाएं। राजधानी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में बदले गए दोनों मासूम अभी तक सदमे में हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस मां की गोद में जिंदगी के शुरुआती 5 महीने बीते, उस गोद को वे दोनों मासूम नहीं भूल पाए हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, तो ऐसे में शिमला के खलीनी में 3 दिन से दोनों परिवार एक साथ ही रह रहे हैं। बेटी जन्नत तो अपने माँ बाप के पास पहुंचकर कुछ ठीक है, लेकिन बेटे नितांश की भूख, प्यास और नींद उड़ गई है। उसे बुखार हो गया है। मासूम बेटे नितांश ठाकुर के असली माँ बाप अपने बच्चे को लेकर शिमला के खलीनी उस घर की तरफ भागे जहां उसकी शुरुआती परवरिश हुई थी। बेटा 5 माह बाद अपने पुराने घर पहुंचा तो चहक उठा। वह तुरंत अपनी पहली माँ की गोद में पहुंच गया। माँ बेटा दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। पिता अनिल और माँ शीतल ने 5 महीने की लड़ाई के बाद 26 अक्टूबर को बेटे नितांश को पाया है। अनिल कुमार ने बताया कि नितांश खलीनी से भट्टा कुफर आकर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है। माँ शीतल का वह दूध नहीं पीता, सही से नींद भी नहीं ले रहा है। नितांश पहले से दुबला भी हो गया है। वह रोता
तो नहीं, लेकिन हरदम बेचैन रहता है। बच्चे की सेहत में सुधार लाने के लिए वह 2 बार आईजीएमसी में मनोवैज्ञानिक से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक 6 महीने के बच्चे का मन क्या समझेंगे। अनिल ने बताया कि जिस दिन वह नितांश को लेकर जितेंद्र के घर पहुंचे तो नितांश वहां पहुंचते ही चहक उठा। ऐसा लगा जैसे वह जितेंद्र के सभी घर वालों को पहचान गया। अंजना की गोद में जाते ही नितांश उन्हें तो भूल ही गया है। ठीक ऐसे ही बेटी अपने पुराने माँ बाप को देखकर चहक उठी। दोनों बच्चे अब अपनी पहली माँ का दूध पी रही हैं। शीतल अपने बेटे के साथ अंजना के घर पर ही रह रही है। साथ में उनकी अपनी बेटी भी है। दोनों परिवार व्हाट्सएप पर बच्चों की फोटो शेयर करते हैं। दोनों परिवार तस्वीर देखकर खुश हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जितेंद्र का परिवार भी इस दर्द को समझता है। वे कहते हैं कि अगर अस्पताल शुरू में ही हमारी बात मान लेता तो यह नौबत न आती। वहीं जितेंद्र ने कहा कि जैसे ही मेरे घर में नितांश वापस आया, वह सबको पहचान गया। आपको बता दें कि केएनएच की लापरवाही से 26 मई को खलीनी के जितेंद्र, अंजना और भट्टा कुफर के अनिल, शीतल के बच्चे एक दूसरे से बदल दिए गए थे। अनिल और शीतल ने बेटे को पाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाए। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों परिवारों के बीच बच्चों की अदला बदली करने का समझौता हुआ। कमला नेहरू अस्पताल में 26 मई को बदले गए बच्चे 5 महीने बाद 26 अक्टूबर को अपने असल माँ बाप को मिले थे। खलीनी में आयोजित अन्नग्रहण रस्म के बाद बच्चों की अदला बदली हुई थी। इस दौरान दोनों माएं बिलख पड़ी थी। 5 महीनों तक बच्चों को गले से लगाकर रखने वाली माताओं पर अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे को सौंपने का एक एक पल भारी पड़ रहा था। दोनों माताओं ने एक दूसरे की गोद में बच्चों को सौंपते हुए इस अनोखे रिश्ते को ताउम्र निभाने की बात कही थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर को जिला कांग्रेस समिति हमीरपुर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस समिति हमीरपुर जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह कार्यक्रम 19 नवंबर को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के सभी अग्रणीय संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सभी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने सभी कांग्रेस जनों से पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रदेश में लंबे समय से चल रहे सूखे के टूटने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 22 और 23 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में सितंबर माह के पहले पखवाड़े के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई है। अक्टूबर और नवंबर में भी प्रदेश भर में सूखा रहा, जिस कारण अधिकतर क्षेत्रों में किसान गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई नहीं कर पाए हैं। मौसम विभाग ने 22 व 23 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में सितंबर माह से पहले पखवाड़े के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई है। अक्टूबर और नवंबर माह में भी प्रदेश भर में सूखा रहा। इसी कारण अधिकतर क्षेत्रों में किसान गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई नहीं कर सके। यही नहीं, बगीचे का कार्य शुरू करने के लिए बागवानों को भी बारिश का इंतजार है। ऐसे में लंबे अरसे के बाद हो रही बारिश व बर्फबारी कृषि और बागवानी के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। इन दिनों प्रदेश के कई स्टेशनों में रातें अधिक सर्द हो गई हैं। प्रदेश के 10 स्टेशनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। जनजातीय क्षेत्र केलांग का न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश और बर्फबारी के बाद इसमें और गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।